मैं अपने अगला स्टेट मध्य प्रदेश। पहले 15 शिक्षक फ्रॉम एवार्डी नंबर 106। अगला महाराष्ट्र का फ्रॉम एवार्डी सबका बहुत बहुत स्वागत है। देश में 85 लाख से ज्यादा टीचर है, उसमें से आप 317 लोग हो। 300 कितने 340, तो इतने ही लोग चुने गए हैं। यानी जैसे 125 करोड़ के देश से हम 800 सांसद बनते हैं, वैसे आप भी इतनी बड़ी तादाद में आपके काम के आधार पर आप यहाँ आए हो, ये सम्मान है आपका। और शिक्षक दिन के निमित्त से पूरा देश आपके माध्यम से सभी शिक्षकों को प्रणाम करता है, क्योंकि शिक्षक होना एक बड़ी बात है। और मैं खुद, मेरी माँ रिटायर्ड प्राथमिक टीचर है, आज भी 92 के उम्र में वो रोज पढ़ती है और पढ़ाती भी है। आखिर हम कैसे तैयार होते हैं? और इस देश में जब हम पढ़ रहे थे तब तो बहुत देहातों में लोगों को जन्म तिथि क्या है, डेट ऑफ बर्थ भी मालूम नहीं होता था। तो अब आपके पीढ़ी में कम होता है ये संख्या, क्योंकि हर एक को मालूम होता है बच्चों को। लेकिन फिर भी उस समय आधे हिंदुस्तान को शिक्षक पढ़ाई के साथ साथ उनको जन्म दिवस भी मुकर्रर करते थे और वो भी देते थे। और इसलिए सबसे ज्यादा जन्म तिथि 1 जून या 5 जून होता है, क्योंकि वहां शुरू होता है शिक्षा का सत्र। तो इसलिए देखो, बच्चे का भविष्य कैसे होता है या कहाँ सीखता है? पहले तो घर में ही सीखता है। मेरे 2 बेटे जब छोटे थे तो मैं और मेरी पत्नी, हम दोनों एक क्लास में गए कि पेरेंट एजुकेशन का सेमिनार्स होते थे। तो गए तो डॉक्टर उसके उद्घाटन के लिए आए थे। उन्होंने कहा, आपको आपका बेटा बेटी समय पे उठना चाहिए ना? हाँ बोले, उठना चाहिए। वो सच बोलने चाहिए ना? हाँ। वो समय पे सोना चाहिए ना? हाँ। उन्होंने अध्ययन करना चाहिए ना? हाँ। सब पेरेंट्स कहते थे। उसने अच्छा, सबसे विनम्रता से बिहेव करे, ऐसे आपकी सबकी इच्छा है ना? सबने कहा हाँ। तो बोले, आप ऐसा करना शुरू करो कि वो भी करना शुरू करेंगे। It is as simple as that. He learns from everything what he sees, what he observes. और इसलिए उसके बाद पाठशाला में, और पाठशाला में शिक्षक का इतना प्रभाव रहता है। और आप ही याद करिए, आपके कौन से शिक्षक आज भी आपको याद है?
प्राथमिक स्कूल के, हाई स्कूल के, कॉलेज के, कौन कौन से हैं, तो वही केवल विषय का ज्ञान अच्छा होने वाला याद रहेगा ऐसा जरूरी नहीं। वो तो रहता है कि अच्छा प्राध्यापक है, अध्यापक है, लेकिन जो ह्यूमन बिहेवियर करता है, जो मानवीय संवेदना से काम करता है, जो बच्चों के साथ संवाद करता है, वही शिक्षक सबकी याद में रहता है। इसलिए आज मैं ऐसा मानता हूं कि आप भी ऐसे ही गिने चुने जो शिक्षक आए हो, वो इसी विशेषताओं से भरे हैं। और आज मैं लंबा भाषण नहीं करूंगा, या भाषण करना ही नहीं मेरा मुद्दा है, आपके साथ बातें करनी है और आपसे सुनना है मुझे। आज अभी 6:45 बजे है, हमें लगभग 1 घंटा है। सो नाउ दिस 1 आवर इज यूअर्स। तो पहले मुझे ट्राइबल एजुकेशन, हमारे जो हमें अभिमान होना चाहिए, हमारे एजुकेशन के सेक्रेटरी खुटिया जी भी गांव में ही पढ़े, 10 किलोमीटर दूरी से चलकर स्कूल में जाते थे, पढ़े थे। ये मन की जिगर होती है। मैं भी देहात में पढ़ा। जब लोग टीचर तबादले मांगने के लिए कुछ लोग ये करते हैं ना, मेरी माँ 30 की उम्र में, मैं 4.5 साल का, मेरी बहन 2.5 साल की, मेरा छोटा भाई 1 साल का, 3 बच्चों को लेकर देहात में हम गए और वही रहते थे, यानी स्कूल के यहाँ ही रहते थे, और हम उसी स्कूल में, जिला परिषद के स्कूल में पढ़े। एक बार इलाहाबाद हाईकोर्ट को कहना पड़ा कि शिक्षकों के बच्चे भी उसी स्कूल में पढ़ने चाहिए, तब क्वालिटी सुधरेगी, ऐसा उन्होंने एक दिन कहा था। मैं विश्वास करता हूं शिक्षकों में। मैं एक गांव से 1-2 उदाहरण जरूर बताऊंगा, क्योंकि शिक्षक से क्या हम सीखते हैं, लाइफ स्किल्स भी सीखते हैं और लाइफ वैल्यूज भी सीखते हैं। चौथी में मेरे इम्तिहान के पेपर, उस समय कंटिन्यूस इवैल्यूएशन का मुद्दा नहीं था, हर 3 महीने 6 महीने में एग्जामिनेशन होती थी, पेपर बाकायदा होते थे और वो एसेस होते थे। तो एसेस होते थे, तब चौथी में मेरा माँ के पास मेरे पेपर आए, तो उसने मुझे दिखाया नहीं कि कितने मार्क्स मिले। जब क्लास में बटे पेपर, तब मुझे पता चला। तो मैंने हिसाब किया तो 2 मार्क कम थे। तो मैं घर जाके माँ से झगड़ा किया कि ये क्या किया आपने, यानी मुझे तो अन्याय हुआ मुझ पर, मुझे तो 2 मार्क कम पड़े। अच्छा, अन्याय वगैरह मैं उस समय से बोलता था। तो मैंने झगड़ा किया घर में। तो उसने कहा कि हाँ, मैंने आपको 2 मार्क कम दिए इसलिए कि कोई ये ना कहे कि माँ टीचर है तो उसने अपने बेटे को 2 मार्क ज्यादा दिए। यही वैल्यूज है। छोटे छोटे उदाहरण अपने जीवन को दिशा देने वाले उदाहरण होते हैं। मैं एक हाई स्कूल में था, ये गवर्नमेंट एडेड एक सिंपल हाई स्कूल देहात का था, लेकिन अब मैं जो वर्णन कर रहा हूं वो वर्णन आपको, देखो ऐसा स्कूल कितने जगह है। मैं महाड़ तहसील में, रायगढ़ जिले में, महाराष्ट्र में, यह हमारा हाई स्कूल था 5वीं से 9वीं तक। तो वहां एकदम पूरा स्कूल का परिसर साफ सुथरा, पूरे 4 एकड़ के ग्राउंड में एक भी पत्थर का कंकड़ भी नहीं दिखता था। हमारे स्कूल में ड्राइंग हॉल होता था, तो ऑब्जेक्टिव ड्राइंग के लिए बच्चों को ऐसा बैठने की व्यवस्था होती थी, बीच में ऑब्जेक्टिव्स रखते थे, बच्चे कभी भी आकर अपना ड्राइंग करेंगे, अच्छा ड्राइंग वहां चिपकाते थे। अच्छा, मुझे ड्राइंग नहीं आता था, ये भी समझने की जरूरत है। दुनिया में सबसे ज्यादा नहीं, यानी उनको भी नहीं आ रहा है, इसलिए उन्होंने तालीम। दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण है कि हमें क्या नहीं आता, ये समझना ही सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है। तो मुझे नहीं आ रहा था,
तो मुझे बताया, वो एग्जामिनेशन में आया कि मुर्गा और मनुष्य पोस्टमैन निकालो। अब ये तो बिल्कुल मुझे नहीं आता था, कैसे निकाले। तो मैंने क्या किया, हमारे यहाँ सारे मुर्गियों को उस पर ये रखते थे बास्केट, उसी के अंदर सब रखते थे। तो मैंने बास्केट का चित्र निकाला और मैंने लिखा नीचे कि मुर्गा बास्केट में है। और पोस्टमैन नहीं आता था। अब मनुष्य का कैसे निकाले, तो मैंने घर निकाला और उसमें लिखा कि पोस्टमैन घर में गया है डाक देने। डाकिया डाक देने घर पहुंचा। तो हमारे शिक्षक भी बहुत अच्छे थे, उन्होंने लिखा आपके मार्क भी बास्केट में रखे हैं, देख लो। तो उस स्कूल में एक अच्छी गार्डन, हमारे स्कूल में सूत काटने से लेकर कपड़ा बनाने तक सब कुछ था और मुझे सब कुछ आता है। हमारे यहाँ कागज का एक कारखाना था, तो जो कागज का ये होता है ट्रैश पेपर्स, उससे पूरी प्रक्रिया करके कागज बनाना यह हमें आता था। वहां एक ज्योग्राफी हॉल था, ज्योग्राफी हॉल। वो तो ये मैं 60 to 65, 1960 to 1965 का एक तहसील के एक सामान्य से स्कूल की कथा बता रहा हूं। ज्योग्राफी हॉल था, उसमें सब बच्चों को हर सप्ताह रोज 100 200 बच्चों को बीबीसी की फिल्म आती थी, मुंबई से मंगाते थे। हर सप्ताह एक फिल्म आती थी, वो दिखाते थे। वो क्योंकि टीवी भी तो कुछ था ही नहीं, हमारे घर में तो लाइट भी नहीं था, तो वहां लेकिन दिखाते थे, तो सबको फिल्म दिखाते थे। और टीचर्स 40 थे, सब एक साथ रोज दोपहर का 2 बजे का मिड डे छोटा खाना जो है, तो वो खुद किसी के घर से एक डब्बा आता था और सारे 40 शिक्षक उसको शेयर करके खाते थे, चाय पीते थे। और उस समय भी उनको एक रोज नई फिल्म दिखाई जाती थी। मेरे स्कूल में फिजिक्स लैबोरेटरी थी, मेरे स्कूल में केमिस्ट्री लैब थी, मेरे स्कूल में एक थिएटर था, अच्छा मंच था, और गांव के सारे नाटक जब भी आते थे स्कूल में होते थे। गांव का ग्राउंड, जैसे मैंने कहा, पूरा 4 एकड़ का ये बिना कंकर था, क्योंकि सबको डिसिप्लिन थी। और डिसिप्लिन थी तो वहाँ एक जिम भी थी। अब मॉडर्न जिम नहीं थी, वो जो हौदा होता है और माटी होती है और वो सब लकड़ी के गदा और बाकी हथियार थे वो उसके साथ, लेकिन कसरत करने का भी सुविधा था। यानी मैं जब मेरे इस स्कूल का वर्णन अभी किसी को बताता हूं तो लगता है कि ऐसा स्कूल तो अभी भी नहीं है, लेकिन ये सिंपल स्कूल था। बाद में मैं एमएलए बनने के बाद उसी स्कूल में गया 20 साल के बाद। तो जब गया तब मुझे रोना आया, क्योंकि उसकी सारी चित्र बदल गया था। क्यों? तो वहां जो हेडमास्टर थे जिन्होंने 25 साल अपनी जान खपा के उस संस्था में डिसिप्लिन लाके, एकता, यूनिटी लाके पूरा काम किया, वो हेडमास्टर जो थे उनकी लीडरशिप के कारण वो स्कूल ऐसा बना था। We can become agents of change. We can become agents of change, and that's the role teacher has to play.